बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं असलम राय आपसे मुखातब हूँ। सबसे पहले गुजारिश ये करूँगा कि मेरे चैनल हैरत कला को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर करें। इससे पहले मैंने इंकिशाफ किया था कि यहूदियों ने कुरैश को जो है वो ये कहा था कि हजूर की सच्चाई जानने के लिए उनसे 3 वाक़यात जो है वो जानने की कोशिश करें, क्योंकि हिजाज की सरजमीन में उन 3 वाक़यात को कोई नहीं जानता था। एक असहाबे कहफ का, दूसरा मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या, और तीसरा था ज़ुल्करनैन का। अब इससे पहले हम आपके सामने असहाबे कहफ का मामला पेश कर चुके हैं, तो मूसा और खिज़र का जो मामला है वो भी पेश कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम आपके सामने लाएंगे कि ज़ुल्करनैन कौन था। कदीम दौर में, बहुत पहले, जबकि तारीख पर इतनी सर्च नहीं हुई थी, तो ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि यूनान का जो सिकंदर है ये ज़ुल्करनैन। लेकिन बाद में जब तहकीकात हुई तो फिर ये साबित हुआ कि जो शराइत ज़ुल्करनैन की कुरान मुक़द्दस में दी गई हैं, सिकंदर उन पर पूरा नहीं उतरता। अब देखते हैं फिर ज़ुल्करनैन कौन था। कुरान मुक़द्दस की जो दी हैं निशानियाँ उनके मुताबिक, कुरान मुक़द्दस के अंदर जो निशानियाँ हैं उनको अगर सामने रख के देखा जाए तो इस्लाम से कबल जितने भी हुक्मरान हैं उनमें सिर्फ एक शख्स हमारे सामने आता है, ईरान का शहंशाह साइरस, जिस पर कुछ जो शराइत हैं कुरान मुक़द्दस की वो पूरी उतरती हैं। इसलिए अब इस दौर में उलमा, मुवर्रिखीन, मुफस्सिरीन का रुझान है कि ज़ुल्करनैन ये ईरान का बादशाह साइरस था, जिसे खोरस भी कहते हैं, जिसे खुसरो भी कहते हैं। अब ज़ुल्करनैन के लिए कुरान मुक़द्दस 4 शराइत पेश करता है। पहली शर्त ये कि उसका लक़ब ज़ुल्करनैन होना चाहिए। दूसरी शर्त ये कि उसे कोई बहुत बड़ा हुक्मरान और फातिह होना चाहिए। तीसरी शर्त कुरान मजीद के मुताबिक ये है कि उसने याजूज माजूज को रोकने के लिए एक दीवार भी बनाई हो। और चौथी शर्त उसके लिए ये है कि वो एक आदल खुदा, तरस और खुदा को मानने वाला भी हो। अब देखते हैं इस खोरस में कौन कौन सी शराइत आती है। पहली जो शर्त आती है वो ज़ुल्करनैन कहते हैं 2 सींगों वाला। अब जब हम इस्राएली रवायात की तरफ जाते हैं तो बाइबल की जो सहीफ़ा है दानियल, उसमें हज़रत दानियल जो पैगंबर हैं उनका एक ख्वाब जो है वो बयान किया जाता है। वो ख्वाब ये होता है, वो कहते हैं कि मेंढे वाली 2 मेंढे वाली सल्तनत के बाद यूनानी तरक्की करेंगे। अब जो मेंढे वाले हैं वो निशानदेही की जाती है ईरान के बादशाह ज़ुल्करनैन की तरफ, इसलिए कि इसकी 2 हुकूमतें थीं, 2 सल्तनत का मालिक ये बन गया था। तो ज़्यादा इस्राएली रवायात के मतलब ज़ुल्करनैन कहते हैं 2 सींगों वाला। अब 2 सींगों वाले की जो रवायत है इस्राएली रवायात के मुताबिक, उसके मुताबिक तो ये ज़ुल्करनैन पर ये शर्त जो है वो फिट होती है। अब दूसरी शर्त है कि वो बहुत बड़ा फातिह था, मशरक़ में, मगरब में, शुमाल में, जनूब में उसने फतूहात हासिल की। तो ये शर्त भी काफ़ी हद तक जो है ये साइरस पर पूरी उतरती है। तीसरी शर्त है
कि उसने याजूज माजूज को रोका था और दीवार बनाई थी। इसमें जब हम तफसील में जाएंगे तो बताएंगे कि याजूज माजूज कौन थे, लेकिन इससे मतलब अभी तक कोई जो है ये बात खुल के तहकीक सामने नहीं आई कि वाकई इस खोरस या साइरस ने याजूज माजूज को रोकने के लिए कोई दीवार बनाई थी। ये शर्त अभी तहकीक तलब। चौथी शर्त जो कुरान मुक़द्दस के मुताबिक ये है कि वो कोई आदल और खुदा को मानने वाला खुदा बादशाह हो, और ये भी साइरस पर पूरी उतरती है। कैसे पूरी उतरती है इसकी अब हम आपको तफसील बताते हैं। देखते हैं ये यानी साइरस कौन था जिसको अब जुल्करनैन कहा जाता है। आर्या के दो ग्रोह, गुजारिश कर दूं कि ये शमाल से निकले दो ग्रोह आर्या के। पहला ग्रोह बुहैरा खजर के निचले वाले इलाके में मीडिया में आके बैठ, वो इलाके का नाम था मीडिया, वहाँ आके बैठ गया और अपनी एक सल्तनत कायम की। इसको सल्तनत मीडिया भी कहते हैं, इसको सल्तनत माद भी कहते हैं। दूसरा ग्रोह जाता वो आर्यों का, वो मशरक से होता हुआ ईरान के जनूबी हिस्से में गया और पारस के इलाके में जाके आबाद हो गया। अब उसको तारीख में पारसी या पारस कहा गया। अब जो माद थे ऊपर वाले जिनको मीडिया कहा, उनका मरकज़ी शहर हमदान था, और ये जो पारस वाले थे इनका मरकज़ी शहर बाज़ारगत। बाज़ारगत जो था, नीचे वाले जो पारस थे इन पर हुक्मरानी की हखामंश खानदान। अब जो ऊपर वाले थे जिसको कौम माद कहते हैं, उसके आखिरी बादशाह आसतियास के दौर में जो पारस का इलाका था उसका हुक्मरान कंबोजिया था। ये कंबोजिया साइरस का बादशाह था और इसकी शादी कौम माद के बादशाह आसत यागस की बेटी से हुई थी, जिसका नाम मानदान था। जिन दिनों ये मानदान अपने बाप के पास हमदान में क्याम किए हुए थी, तो इस आतस यागश ने एक ख्वाब देखा कि उसकी बेटी की निस्बत से एक बहुत बड़ा दरख्त फैल गया। उसने जब नजूमियों को बुलाया तो उसने कहा तेरी बेटी की औलाद से जो है एक बेटा होगा जिसकी सल्तनत जो है वो बहुत फैलेगी और तेरी सल्तनत भी जाती रहेगी। चुनांचे उसकी बेटी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उसने कहा इसको ख़त्म कर दो। ये सारी जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये ईरान के नामवर मौर्रख हेरोडोटस ने अपनी तफसीर के साथ बताया है। चुनांचे उसने अपनी बेटी के बच्चे को अपने सलार हारपा गोश के हवाले किया और कहा इसको खुफिया तौर पर कत्ल करके दफन कर। अब वो हारपा गोश था, वो ये कत्ल अपने ज़िम्मे नहीं लेना चाहता था। उसने बच्चे को एक चरवाहे के हवाले कर दिया। चरवाहे का जो बच्चा था चंद दिन पहले वो मुर्दा पैदा हुआ था, तो उसकी बीवी ने कहा हमारे पास बेटा नहीं है तो इसी को बेटा बना, कहो जी यही हमारा बेटा पैदा हुआ था। चुनांचे उसको बेटा बना लिया, उसका नाम कुरूश रख दिया। अब ये कुरूश बड़ा होता रहा। जब बड़ा हो गया तो अपने नाना के पास ही रहता था। एक दफ़ा सब खेल रहे थे तो इसको खेल में इसको बादशाह बनाया गया कुरूश को। तो इसने सबको कहा तो ये वज़ीर फलाना दी, उसको ये काम, उसको ये काम, उसको मैं ये काम, सब ने उसके कहा माना। उनमें एक वज़ीर का बेटा भी था जो खेलने वाला था। उसने जब उसे वो काम करने के लिए कहा तो उसने वज़ीर के बेटे ने इनकार कर दिया। उसने उसे सजा दी। उसने घर जाके शिकायत कर दिया अपने बाप से। बाप ने जाके बादशाह से कहा कि इस तरह खेल में ये इस बच्चे ने वो चरवाहे के बेटे ने मेरे बेटे की मारा, बेइज्जती कर दी। उसने कहा चरवाहे को भी बुला लो और उस बच्चे को भी बुला। चुनांचे दोनों को बुला लिया। उसने चरवाहे का बेटा जो कुरूश था, जो असल में कुरूश था, जो था साइरस, बादशाह ने
उससे पूछा कि तुमने वजीर के बेटे को क्यों मारा। अब बादशाह की निगाहें उसके चेहरे पर जम गई थी कि उसने बादशाह ने देखा तो इसकी शक्ल मुझसे मिलती है। तो उसने कहा कुरूश ने, मैं इसे मारा है, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन चूंकि हम खेल रहे थे, मुझे इन्होंने बादशाह बनाया था, बादशाह की असीर से मैं हुक्म दे सकता था, इसने हुक्म नहीं माना, मैंने सजा दी। अब जो नजूमियों ने पहले कहा था कि तेरी बेटी का बेटा वो हुकूमत करेगा, बादशाह होगा, तो तेरी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी, तो उसने देखा कि ये तो शक्ल इसकी मुझसे मिलती है। उसने चरवाहे को बुलाया, उसने चरवाहे को बुला, सच बताना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, ये तेरा बेटा है। चरवाहे ने हाथ जोड़ कर कहा, नहीं, इस तरह वो आपके सलारा अरबा गोश ने मुझे दिया था ये कत्ल करने के लिए, तो मैंने कत्ल नहीं किया था, मेरा बेटा मुर्दा पैदा हुआ था, वो मैंने उसको दफन कर दिया, ये मैंने बेटा बना दिया। अब बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि अरबा गोश ने मेरे सलार ने मेरा हुक्म नहीं माना और बच्चे को इसके हवाले कर दिया। उसने ये ज्यादती की बादशाह ने, असद यागच ने, कि वो जो अपना सलार था अरबा गोश, उसके बच्चे को अगवा करके चोरी चोरी पोशीदा तौर पे और एक एहतमाम किया दावत का, और उस बच्चे का गोश्त उसके बाप हारपा गोश्त को खिला दिया इंतकाम के तौर पर। हारपा गोश्त जो सलार था उसको पता चल गया कि इस शख्स ने मेरे बेटे को कत्ल करके उसका गोश्त मुझे खिलाया, उसने दिल में वो बात बैठा ली। चुनांचे जवान होने के बाद ये साइरस अपने बाप के पास चला गया, जवान हो गया। अब हारपा गोश्त जो सलार था बादशाह का, उसने सोचा कि अब मैं इंतकाम लूँगा अपने बेटे का। उसने साइरस से और उसके बादशाह के उसके बाप से कहा कि ये खो सल्तनत कमज़ोर हो गया, मीडिया वालों की हमला करो, कब्ज़ा कर लो। अब साइरस ने ये काम किया कि बाबल के बादशाह नबूनीद को भी अपने साथ मिला लिया, इसलिए कि नबूनीद कमज़ोर हो चुका था। बख्त नसर के बाद बाबल की सल्तनत भी कमज़ोर थी, नबूनीद भी उसके साथ मिल गया। चुनांचे सन 550 में कुरूश हरकत में आता है और आसत यागस को शिकस्त देकर जो है कौम में मार के इलाकों पर कब्जा कर लेता है, और आसत यागस जो बादशाह है वो ख़त्म हो जाता है कौम में मार का आखिर। इस तरह बुहैरा खदर तक फतूहात हासिल करने के बाद यही जो है साइरस मशरक़ का रुख करता, पूरे अनातोलिया को फतह करता हुआ बिल्कुल आखिर तक जाता, बहरा मुतवस्त तक, जहाँ आगे यूँ पता चलता है कि पानी बिल्कुल जो है स्याह हो, उसके अंदर सूर्य गुरूब हो रहा हो। यही निशानियाँ कुरान मुक़द्दस में देता। फिर वो मशरक़ की तरफ गया, बल्ख तक का इलाका फतह करता गया, जनूब में मिस्र और लीबिया तक उसने इलाका फतह किया, शमाल में काकेशिया के पहाड़ों तक उसने इलाका फतह किया। इस तरह कुरान मुक़द्दस की जो दूसरी शर्त है, यानी वो बड़ा फातह होगा, वो भी किसी हद तक इस पर पूरी होती है। पहली दो सींगों वाली भी इस पर फिट होती है, अब दूसरी बड़े फातह वाली भी फिट होती है। अब तीसरी शर्त है कि क्या उसने याजूज माजूज को रोकने के लिए कोई दीवार बनाई। पहले ये देखते हैं ये याजूज माजूज थे कौन। इनमें 4 कबीले आते हैं जो याजूज माजूज कहा जा सकते हैं या कहलाते हैं। इनमें मंगोल, तातारी, हन और सेथियन। जहाँ तक ताल्लुक है मंगोल, तातारी और हन का, ये तीनों कबीले तुर्क हैं। जहाँ तक सेथियन का ताल्लुक है तो ये जो है तुर्क नहीं है, ये आर्य हैं। ये इनके जो ईरान में 2 कौमें थीं, कौमें माद और पारस वाले, इनके ही अजीज थे, लेकिन ये शमाल से जनूब के इलाकों पर हमला आवर होते रहते थे। अब इन याजूज माजूज को रोकने के लिए जो दीवार बनाई गई थी वो बुहैरा खदर और बुहैरा असवद के दरमियान, जो काकेशिया का पहाड़ी सिलसिला है उसके दरमियान दर्रा था। एक दरबन से लेकर दारियाल तक दर्रा था, जिसके अंदर से ये निकल कर ये याजूज माजूज जो थे ये जनूबी इलाकों पर हमलावर होते थे। अभी तक ये साबित नहीं हो सका
दीवार जुल्करनैन ने बनाई थी वहाँ पर, ये तय मामला अज़्कुर कुरान। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो सका कि क्या ये दीवार इसी खुर्स या इसने ईरान के बादशाह ने ही बनाई थी, ये अभी तक साबित नहीं हो सका। अब चौथी शर्त है कि वो बड़ा आदल और खुदा तरस बादशाह था। अब बाबर के बादशाह बख्त नसर ने फ़लस्तीन पर हमला आवर होकर हज़ारों फ़लस्तीनियों को, यहूदियों को गुलाम बना के बाबर के अंदर रखा था। ये मीडिया की सल्तनत का खात्मा करने के बाद, अनातोलिया के फतह करने के बाद इसी साइरस ने बाबल पर भी हमला होकर बाबल पर भी कब्जा कर लिया। जब इसने बाबल पर कब्जा किया तो इसने इंतहाई रहम दिली से यहूदियों को माफ़ कर दिया और कहा कि जाओ तुम अपने इलाकों की तरफ जाओ। और इसकी खुदा तरसी और खुदा पर ईमान रखने का ये भी एक सबूत है कि इसने यहूदियों से कहा कि जाओ यरूशलेम शहर को फिर आबाद करके, और जो तुम्हारी इबादत गाहें सारी वहाँ आबाद करके अपनी इबादत करो। अब तीन जो शराइत हैं कुरान मुक़द्दस की, वो इस बादशाह सारस पर उतरती हैं। चौथी जो याजूज मजूज की दीवार वाली, वो अभी जो है तहकीक तलब है। अब इसने शुमाल में इसने जो है काकेशा के कफकार तक जो है वो इलाका फतह किया, जनूब में मिस्र और ये लीबिया तक गया, मशरक़ में ये बल्ख तक गया और मगरब में वहरा फारसकोट तक गया। अब अपने आखिरी दौर में 529 कबल मसीह में शुमाल के इलाकों की एक मलका थी, नाम उसका तीमरस था, इंतहा दर्जा की खूबसूरत और जंगजू भी थी। इसने उसे पैगाम भिजवाया कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। इस जी पेशकश की थी इस साइरस ने मलका तीमरस को, तो मलका तीमरस ने इसकी उस ख्वाहिश को ठकरा दिया, मानने से इनकार कर दिया। इस पर साइरस उस पर हमला आवर। जब उस पर हमला आवर हुआ, एक खौफनाक जंग हुई दोनों के दरमियान, जिसमें ये साइरस 529 कबल मसीह में हलाक हो गया। चुनांचे इसकी लाश को इसके जो मरकज़ी शहर बाजार गत में लाया गया और वहाँ इसे दफन कर दिया गया। अब जुल्करनैन के मामले में जो मैंने आपसे गुजारिश की कि कुरान मुक़द्दस की तीन शराइत कम अज़ कम इस पर पूरी उतरती हैं, लेकिन चौथी शराइत जो याजूज माजूज वाली है, याजूज माजूज की मैंने तफसील बता दी कौन थे, वो शर्त अभी तक जो है तहकीक तलब है। तो ये हालात थे जुल्करनैन के, साइरस के, जो आपके सामने बयान कर दिए गए। अब जाते जाते मैं वही आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरी जो ये चैनल है अर्थ कदा, इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।